देखिए, कभी कोई एक वजह नहीं होती। इसी तरह मेरी भी राजनीति में ना आने की कई वजह हैं, लेकिन उनमें एक मेरी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी वजह है। और वो वजह ये है कि मुझे दूसरों की तरह झूठ बोलना, धोखा देना, किसी का भरोसा तोड़ना या छल कपट करना नहीं आता। कुछ लोग होते हैं जो अपना फायदा निकालने के लिए दूसरों को धोखा देना या कोई भी गलत काम कर लेते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मेरा दिल ही नहीं मानता कि मैं अपने थोड़े से फायदे के लिए किसी को धोखा दूं या किसी का नुकसान कराऊं। इसके अलावा ना ही मैं किसी को खुश करने के लिए वो मानने का ढोंग ड्रामा कर सकता हूं जो मैं नहीं मानता। मैंने बुद्ध और अम्बेडकर के बारे में ईमानदारी से वो कहा जो मैं उनके बारे में सोचता था, और मुझे पता था कि अगर मैं कहूंगा तो बहुत से साथी मुझसे नहीं जुड़ेंगे, लेकिन फिर भी मैंने कहा। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ईमानदारी से वही कहता हूं जो मुझे सही लगता है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। मुझसे किसी को खुश करने के लिए उसके हिसाब से ढोंग ड्रामा या किसी ऐसी चीज को मानने का नाटक नहीं होता जो मैं नहीं मानता। इसके अलावा एक रीजन ये भी है कि 90% लोग एहसान फरामोश होते हैं। चाहे आप उनके लिए कुछ भी करो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही किसी और से उन्हें ज्यादा फायदा मिलता है, वो तुरंत आपको छोड़कर चले जाएंगे। और इसका स्पष्ट उदाहरण है कि महात्मा गांधी ने दलितों के लिए काफी काम किए, उसके बावजूद दलित उन्हें गाली देते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उनकी जाति और धर्म का नहीं है। अब मेरी आदत है कि मैं दूसरों के लिए अपना सब कुछ त्याग सकता हूँ, यहाँ तक कि जरूरत पड़े तो जान भी दे सकता हूँ। परंतु ऐसे एहसान फरामोश और मतलबी लोगों के लिए कुछ भी करने का मन नहीं करता जो किसी के त्याग और बलिदान की कदर नहीं करते। और इसीलिए मैंने राजनीति के बजाय ट्रस्ट बनाया, क्योंकि अब मैं समाज को बदलना नहीं चाहता, बल्कि अपने जैसे लोगों के साथ मिलकर अपना अलग समाज बनाना चाहता हूं, जिसमें सब लोग एक दूसरे की मदद करें और सब लोग मिलजुल के रहें। इसके अलावा एक चौथी वजह मेरी राजनीति में ना आने की मेरी सरकारी नौकरी भी है। एक सरकारी आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, इसीलिए इलेक्शन लड़ने के लिए मुझे अपनी सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, और मैं अपना पूरा ट्रस्ट अपनी सरकारी नौकरी की सैलरी से ही चला रहा हूँ। अब अगर मैं नौकरी छोड़कर इलेक्शन लड़ता हूँ और हार जाता हूँ, जिसकी संभावना ज्यादा है, तो ना तो मैं राजनीति का रहूंगा और ना ही अपने ट्रस्ट को चला पाऊंगा, और फिलहाल ये रिस्क मैं नहीं ले सकता। इसके अलावा एक पांचवी वजह ये है कि एक नास्तिक तो इलेक्शनों में फिर भी जीत सकता है, परंतु मुझ जैसा राष्ट्रहित और समाजवाद की बात करने वाले को लोग कभी भी वोट नहीं देंगे। जैसा कि मैंने अपने समाजवाद की वीडियो में बताया था कि इस देश को नेता और जनता दोनों ने बर्बाद किया है। और अगर कभी हमारे पास पावर आई तो हम देश के नेताओं को ठीक करने के लिए तो कानून बनाएंगे ही, साथ ही रेप, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी आदि को रोकने के लिए भी ऐसे सख्त कानून बनाएंगे कि सबको मानने पड़े, चाहे अपनी मर्जी से या चाहे जबरदस्ती से। देखिए, मैं समाजवादी हूँ, और समाजवादी की मेन समस्या ये होती है कि वो लोगों को फायदा पहुंचाने की नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने की बात करते हैं। और यही वजह है कि एक नास्तिक को तो फिर भी लोग वोट दे देंगे, लेकिन हम जैसे राष्ट्रहित और समाजवाद की बात करने वाले को कोई वोट नहीं देगा। इसके अलावा एक और कारण राजनीति में ना आने का ये है कि मैं 2016-17 में राजनीति के थ्रू समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करके देख चुका हूं, जिसमें मुझे हार का सामना करना पड़ा था। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैंने गांवों के सरपंचों और आम आदमियों से अपना सब कुछ छोड़कर राष्ट्रहित के लिए आगे आने को कहा था, और साथ ही ये भी कहा था कि अगर उनमें से कोई भी आगे नहीं आएगा तो अंत में मैं आने को तैयार हूँ। लेकिन ना तो वो खुद आए और ना ही मुझे किसी ने सपोर्ट किया, जिस वजह से मुझे केवल मायूसी हाथ लगी, और अब मैं दोबारा राजनीति में आने की वही कोशिश नहीं करना चाहता। अब मेरा आखिरी कारण राजनीति में ना आने का ये है कि हमें कभी भी अपने पहले मकसद को भूलकर किसी दूसरे मकसद के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, वरना हमारा पहला मकसद कहाँ खो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। देखिए, इसको मैं इस प्रकार समझाता हूँ। शुरू में जब धर्म बना तो उसमें भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं था। केवल जिंदगी जीने के तौर तरीके और एक दूसरे के साथ मानवता, प्रेम और भाईचारे के साथ रहना ही वास्तविक धर्म था। अब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं रहते थे, तो इसीलिए भगवान स्वर्ग नरक बनाया कि भाई मिलजुल के रहोगे तो वो खुश होगा, तुम्हें स्वर्ग देगा। और ये होता भी है। आप देख लीजिए, आप 100 लोगों को मिलजुल कर रहने के लिए कहो, कोई नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसी चीज को धर्म या भगवान से जोड़कर कोई रीति रिवाज बना दो तो सब लोग मानने लग जाएंगे। तो इसी प्रकार उस समय भगवान और स्वर्ग नरक इसीलिए बनाए होंगे ताकि लोगों को उनके नाम पर अपने हिसाब से काम करा सके। लेकिन फिर भगवान, चमत्कार और ये स्वर्ग नरक ही वास्तविक धर्म हो गया, और प्रेम, मानवता की शिक्षा सब भूल गए। यहाँ तक कि जो उस भगवान के नाम पर जितना ज्यादा खून खराबा करता वो उतना ही बड़ा धार्मिक कहलाता। और चलो, भगवान का कॉन्सेप्ट भी ठीक था, लेकिन शुरू में इसकी पूजा पाठ का भी कोई विशेष तरीका नहीं था, बस दिल से याद कर लो तो वही बहुत है। लेकिन बाद में इसकी पूजा पाठ के तरीके घुसे और धीरे धीरे लोगों का ध्यान पूजा पाठ के तरीकों पर हो गया, ना कि भगवान पर।
अब आपकी नीयत कितनी साफ है या दिल से भगवान को कितना याद करते हैं वो कोई नहीं देखता, बल्कि जितना ज्यादा पूजा पाठ ढोंग ड्रामा करते हैं उतने ही बड़े भक्त कहलाते हो। तो इस प्रकार भगवान आने से धर्म से मानवता और प्रेम भाईचारा हट गया, और पूजा पाठ के तरीके आने से लोगों का ध्यान भगवान पर से हट गया। और ये सिर्फ धर्म या भगवान के साथ नहीं हुआ, बल्कि आप राजनीतिक पार्टियों के साथ भी देख लो। अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो इसे बनाने वाले शुरू में नेक और ईमानदार नेता थे, जिनका मकसद देश की आजादी और अंग्रेजों का शोषण रोकना था, जिससे लोगों की मदद हो सके। लेकिन फिर इस पर नेहरू परिवार ने कब्जा कर लिया, और धीरे धीरे इनका मकसद केवल सत्ता हासिल करना हो गया, जिससे ये करप्ट हो गई। और इसी प्रकार बीजेपी भी मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई थी, जिनका सच में मकसद लोगों की मदद और कांग्रेस की तानाशाही रोकना था। लेकिन आज हम सब देख रहे हैं कि अब इनका मकसद केवल सत्ता हासिल करना हो गया, और ये वो सभी गलत काम करते हैं जिससे इनको सत्ता हासिल करने में मदद मिले। और ना सिर्फ ये, बल्कि आप मायावती या कम्युनिस्ट पार्टियों को देख लो। काशीराम का मकसद सच में दलितों की मदद करना था, जिससे वो इतने लोकप्रिय हुए और उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई। लेकिन अब मायावती का मकसद केवल सत्ता हासिल करना हो गया, और उसे दलितों से कोई मतलब नहीं है। और इसी तरह कम्युनिस्ट पार्टियों का भी आज मकसद केवल सत्ता हासिल करना रह गया, उन्हें गरीब किसानों और मजदूरों से कोई मतलब नहीं है। सभी कम्युनिस्ट पार्टियों पर पूंजीपतियों ने कब्जा कर लिया, वरना आप मुझे बता दो कि आज ऐसी कौन सी कम्युनिस्ट पार्टी है जिसे सच में गरीब किसान या मजदूर चला रहा हो। तो भाई इन सब एग्जाम्पलों के द्वारा मैं बस ये कहना चाहता हूं कि हमें कभी भी अपने मेन मकसद को सेकेंडरी नहीं बनाना चाहिए, वरना आपका पहला मकसद कहाँ खो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर हमारा मकसद भी दूसरों की तरह सत्ता और राजनीति हासिल करना हो गया, तो फिर नास्तिकता और समाजवाद कहाँ खो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। तो भाई बस यही थे मेरे कारण, जिनकी वजह से मैं सत्ता या राजनीति में नहीं आना चाहता और ना ही कभी आऊंगा। लेकिन अब एक सच ये भी है कि सत्ता और राजनीति में आकर एक आदमी जितने बड़े लेवल पर चेंज कर सकता है, उतना बिना सत्ता और राजनीति के नहीं कर सकता। इसीलिए ये बात भी सच है कि अगर हमें फ्यूचर में सच में बड़ा चेंज करना और इस राष्ट्र को बेहतर बनाना है, तो हमें सत्ता राजनीति में भी आना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने अपनी पिछली वीडियो सत्ता और राजनीति में आने पर बनाई, क्योंकि उस तरीके से केवल ईमानदार और नेक आदमी ही सत्ता में आएगा। और मैं आपको बता दूं, मैं खुद तो कभी सत्ता और राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन कोई मेरी वीडियो में बताए गए तरीके से आने की कोशिश करेगा तो उसकी मदद जरूर कर देंगे। इसी प्रकार अगर फ्यूचर में कभी हमारा संगठन बड़ा हुआ और हमारे 100-200 लोग उस वीडियो में बताए गए तरीके के हिसाब से ही राजनीति में आना चाहें, तो हम एक अलग राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक विभाग बनाकर उन सबको राजनीति में लाने का प्रयास कर सकते हैं। कहने का मतलब है, जैसे मोहन भागवत आरएसएस को चलाता है और वो एक अलग संगठन है, वो खुद तो राजनीति में कभी नहीं आते, लेकिन बीजेपी उनकी एक राजनीतिक शाखा के रूप में काम करती है और सभी नेताओं को वही कंट्रोल करते हैं। तो उसी प्रकार हम भी एक राजनीतिक शाखा खोलकर उसके थ्रू लोगों को लाने का प्रयास कर सकते हैं। इससे आरएसएस की ही तरह हमारा संगठन राजनीति और उसके षड्यंत्रों से बचा तो रहेगा, साथ ही हम राजनेताओं को कंट्रोल करेंगे, ना कि कोई राजनेता हमें। जैसे आरएसएस सभी बीजेपी नेताओं को कंट्रोल करता है, ना कि बीजेपी नेता आरएसएस को। चाहे किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं ये बात बार बार कहता हूं कि अगर दुश्मन आपसे ज्यादा अच्छा है तो उसको भी देखकर आप उससे सीखो। और जितनी चीजें मैंने आरएसएस और बीजेपी से सीखी है, मैं आपको सच में बता दूं कि चाहे उनके इरादे कैसे भी हो, लेकिन जो संगठन उन्होंने इतना मजबूत बनाया वो सच में काबिले तारीफ है। और अगर किसी भी आदमी को एक मजबूत और लंबा चलने वाला संगठन बनाना है, तो उन्हें भी बीजेपी से बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। तो बस इसी नोट के संग ये था आज का अंत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। इनकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद। लोग जाति धर्म छोड़े, नेता पैसा प्रॉपर्टी छोड़े।